जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज मैं एक खास स्लोगन नारा जो चुनावी नारा है मैं उस पर आपका ध्यान देना चाहता हूँ। हाल ही में एक नारा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या ये संविधान के हिसाब से है या कानून के हिसाब से है या फिर ये देश के हक में है? ये चुनावी माहौल बनाने के लिए अक्सर ऐसे नारे दिए जाते हैं, समुदायों को बांटने के लिए कि एक समुदाय हमारे पक्ष में आ जाए, हम हमें वोट देंगे, हम उनमें नफरत पैदा कर देंगे तो हमारी जीत पक्की हो जाएगी और हम राज करते रहेंगे और जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और इनको आपस में लड़वाते रहेंगे। इसका दुष्परिणाम क्या होगा? दुष्परिणाम जो है बहुत ही घातक होगा इसका, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि एक जगह पर एक ही सोच के और एक ही मजहब के, एक ही समुदाय के अगर लोग बैठ जाए तो वहां पर विघटन होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो एक मत पे बैठ ही नहीं पाते। क्या होता है, दुष्परिणाम क्यों होता है, एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक पेटी है जिसमें कोई फल रखे हुए हैं, आप सेब को ही ले लीजिए, सेब की पेटी, और सेब की पेटी के अंदर एक फल ऐसा है जो बीमार है, जो उसके अंदर थोड़ी सी सड़न पैदा हो गई है। अगर वो फल पेटी के अंदर रख दिया जाए तो वो पूरी पेटी को खराब कर देगा। उसकी एकता अगर वो अलग अलग नहीं किए गए या उस बीमार फल को अलग नहीं किया गया तो वो जो बचे हुए जो हैं वो भी सारे के सारे खराब हो जाएंगे, वो भी सड़ जाएंगे। क्योंकि उस फल को अलग किया जाए या फिर जो सही फल है उनको अलग कर दिया जाए, तभी बचेंगे वो। अगर एक रहेंगे, एक में रहेंगे तो वो खुद ब खुद कट जाएंगे, खुद सड़ जाएंगे, खुद मर जाएंगे। क्योंकि देखिए, एक पुरानी कहावत है, मैं बचपन से सुनता चला आया हूं कि एक ही जगह पर एक ही तरह के बर्तन अगर रख दी जाए तो उनमें खटपट होना लाजमी है, जरूरी है कि वो खटपट होती ही रहती है, आवाज भी होती है, उनमें कभी एकता नहीं हो सकती। ठीक है जी, अगर एक बर्तन है कहीं पे भी सुरक्षित रखा हुआ है तो उसमें कोई आवाज नहीं होगी। मैं आपके सामने एक उदाहरण के तौर पे मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये 5 बर्तन है मेरे, इसके अंदर एक ही तरह के हैं और एक ही जगह पे हैं, ये आवाज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं ये आपस में, इनमें चोट भी पड़ रही है, ये फूट भी पड़ रही है। और अगर मैं इन्हीं 2 बर्तनों को अलग अलग कर दूं तो कोई आवाज नहीं, कोई एक दूसरे को चोट नहीं पड़ रही है। एक सीधा सा उदाहरण है, अब देख लीजिए 2025 में महाकुंभ होने वाला है उत्तर प्रदेश में। उसकी मीटिंग के लिए साधुगण संतगण जो हैं हमारे देश के, बहुत बड़े बड़े साधु हैं, वहां इकट्ठा हुए थे। अभी 2 दिन पहले की बात है। तो वहां पे जूतम पैजार मुक्का मुक्का और लात चले हैं। ये नतीजा नहीं बटने का है, एक होने का नतीजा है। क्योंकि ये सब अपनी अपनी ही चलाते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। वो कहता है मेरी चलेगी, वो कहता है मेरी चलेगी, इसलिए वहां लात घूसे चले हैं, क्योंकि वो एक हो गए। इसलिए एक ही जगह पे बैठे हैं और एक ही समुदाय के बैठे हैं, इसलिए जूतम पैजार तो चलेगी, सर भी फूटेंगे, हाथ भी टूटेंगे, पैर भी टूटेंगे, कुछ भी हो सकता है ऐसी जगह पे। अब देख लीजिए बटने का फायदा क्या है। बटने का फायदा यह है कि अगर मैं अकेला हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, मेरा संबंध सभी से होगा, अच्छा होगा। अगर मेरे साथ मेरे पीछे ताकत है तो मेरे अंदर अकड़ आ जाएगी।
हर किसी से मैं सम्मान से बात नहीं करूंगा, किसी से भी। मैं सोचूंगा कि मेरे पीछे ताकत है, मैं हर किसी से भिड़ जाऊंगा, ठीक है। और क्या पता आगे वाला कितनी ताकत वाला है, वो मुझे पीट पाट के निकल जाए और मेरी ताकत धरी की धरी रह जाए। क्या फायदा? अब देख लीजिए, बंटने का परिणाम क्या होता है? फायदा, परिणाम नहीं, फायदा। फायदा यह है, हमारे देश से बहुत सारे नागरिक विदेशों में रह रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रशिया, यूक्रेन और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हमारे देश के नागरिक जगह जगह पे हैं, फैले हुए हैं। वो सुखी है, आज डॉलर में पैसा कमा रहे हैं। उनका और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। वो यहां एक होके अगर रहते तो वही करते, झंडा फहराते, रैलियां करते, कुर्सियां बिछाते नेताओं के लिए, और उनका नेता लोग अपना स्वार्थ पूरा करते। एक घटना मुझे याद आ रही है, घटना क्या, सच्ची घटना है। सिख धर्म के गुरु है एक, गुरु नानक देव जी। वो कहीं एक बार जा रहे थे, तो एक समुदाय विशेष जो था, बहुत बड़ी ताकत में था, वो सब इकट्ठे ही रहते थे। एक गांव में जब वो पहुंचे तो एक ही सोच थी उन लोगों की, सबकी, एक ही गांव के लोगों की, नागरिकों की। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी का अपमान कर दिया। वो इसी घमंड में थे, ये साधु संत क्या कर लेगा, मार पीट के जी भगा दिया, उनका अपमान किया। तो उन्होंने एक बात कही थी, तुम्हारी एकता तुम्हारे लिए ही ठीक नहीं है, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारी एकता, तुम्हारी ताकत, यही तुम्हारा विघटन का, तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। वहां से हटने के बाद वो दूसरी जगह पहुंचे, दूसरे गांव में। वहां हर पंथ के लोग थे, हर सोच के लोग थे, और इकट्ठे थे, एक ही गांव में थे। हर धर्म के, हर मजहब के, हर जाति के, हर बिरादरी के लोग थे वहां पर। सभी ने अपने अपने तरीके से गुरु नानक देव जी का सम्मान किया, उनके सेवकों का सम्मान किया, जिनके साथ मर्दाना भी थे, सेवकों का सम्मान किया। वो तो उन्होंने वहां पे उन गांव के लोगों को कहा था कि आप हमेशा आबाद रहेंगे, सारे में फैल जाओ, क्योंकि आपकी अच्छाई को इस संसार की जरूरत है। वो सारे में फैल गए, और उन्हीं की अच्छाई से आज इंसानियत बरकरार है, अच्छे लोगों की वजह से। और जो लोग इकट्ठा हुए एक ही जगह पर, वो बर्बाद हो गए आपस में ही लड़के कट के, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं समझ रहा था अपने आप को कि हमारी ताकत क्या है। इसलिए मैं कहता हूं, सबसे मिलके चलिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि ये एक होना, देश के खिलाफ अगर कोई है तो उसके खिलाफ एक हो जाओ, ताकत बनाइए, वो ठीक है। देश के अंदर ही दूसरे नागरिकों के लिए एक होना गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है। और अगर कोई ऐसी बात भी करता भी है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तो संविधान ऐसे व्यक्ति को देशद्रोह की श्रेणी में रखता है। साफ तौर पे लिखा हुआ है ये, वो व्यक्ति देशद्रोही है और वो व्यक्ति सजा का पात्र है। संविधान इस चीज को कहता है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज विदा चाहूंगा। अगले किसी दूसरे विषय पर आपसे फिर बातचीत करना चाहूंगा। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।